हम लोगों ने इंदौर से शाम में ट्रेन ली, जो कि हमें पहुंचा दिया उसने दिल्ली। व्यास जी अपना काम कर रहे थे और लड्डू उसकी मस्ती कर रही थी। पूरा कैबिन हमारा था, तो वो फ्री थी। फिर हम लोग रात में कैब ली, जो कि हम पहुंच गए मसूरी। फिर मसूरी में बहुत घाट थे, लड्डू ने पूरे रास्ते उल्टियाँ करी है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग व्यू था रूम से मसूरी का। बहुत सुंदर था। यहाँ पे एक रे भी बनती है आसमान में, उसको कुछ बोलते हैं, वो मैं भूल रही हूँ। और फिर लड्डू ने किया एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट, और फिर वो मिली अपनी फ्रेंड, टूरिंग फ्रेंड से, जो कि सिर्फ टूर पे मिलती है। फिर हम लोग निकले मसूरी एक्सप्लोर करने। हम लोगों ने मॉल रोड गए, वहाँ पे अलग अलग मंदिर भी थे, वहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया। मार्केट था छोटा सा, वो एक्सप्लोर किया। और ऐसे मस्ती करते करते फिर हम लोग पहुँच गए फूड फेस्टिवल में, जो कि वहाँ का 1 महीने का ऑर्गेनाइज होता है। सो एज ए इंदौरी फूड फेस्टिवल में तो जाना ही था। और फिर उसके अपोजिट साइड में था मॉल रोड, वहाँ पे ये कैफे डी टैवरन था। यहाँ पे हम लोगों ने कपकेक्स वगैरह लिए, और फिर उसके बाद लड्डू को ये रिंग वाला गेम मिल गया। लड्डू ने रिंग डालने की कोशिश करी, पर हर बार उसका सिर्फ टच होके रह जाता है, पूरा नहीं जा पाता है। और उसने बहुत अच्छा ट्राई किया था, इस बार भी उसका नहीं गया। और थर्ड वन वाला तो नीचे गिर गया था, तो फिर वो उन्होंने एक और चांस दे दिया था कि ये तो फाउल हो गया। बट लड्डू ने बहुत अच्छा चाहा। ये जो फर्स्ट वाला पीक है, ये लड्डू का फर्स्ट पीक है जयपुर का, और जो दूसरा था वो रिक्रिएट किया था हमने। फिर हम लोग पहुंच गए देहरादून। देहरादून में हम लोग वहाँ पर स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, तो होटल में ही थे, होटल में एंजॉय करा। और बढ़िया सयाजी को एक्सप्लोर किया, उनके जो एक्टिविटीज़ थी उसको पार्टिसिपेट किया। फिर जब स्ट्राइक ख़त्म हो गई तो हम लोग रेडी हुए, और बढ़िया तैयार होके हम लोग निकल गए देहरादून एक्सप्लोर करने। वहाँ पर था एक फ्लावर का गार्डन था, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स थे। और फिर हाँ, वहाँ पर एक बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध भगवान का, जो बहुत विशाल था, और उसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर था और बहुत सुकून था। तो हमने वो मंदिर एक्सप्लोर किया। उसको ओवरऑल घूमने के लिए 1 घंटा चाहिए। वहाँ इतनी सारी बेल्स थी, बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर उसके बाद जो प्रखर भैया भाभी को जाना था बैक टू होम, और हम लोग निकल गए ऋषिकेश। तो बीच में फिर से वो मंदिर वगैरह आए, हम लोगों ने दर्शन करे, तो फ़ोटो सेशन किया, एक्सप्लोर किया, घूमे। शांति बहुत थी, बहुत पीस था, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, और बहुत मज़ा भी आया। ये पीछे जो दिख रहा है, ये बुद्ध स्टैच्यू है, वहाँ का सबसे बड़ा बुद्ध स्टैच्यू है। बहुत प्यारा मंदिर है, मस्ट विज़िट है, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल गंदगी नहीं है। फिर लड्डू ने थोड़ा फन नहीं। किया अरे बाबूराव के तो स्टाइल में। स्टाइल है। So elegant, just looking like a wow. हो गया। फिर हमारी आलिया भट्ट ने दिया पोज। फिर उसके बाद उसे फ्लावर्स मिल गए, लड्डू हैप्पी। ऐसी भयंकर ठंड थी, हमने पी गर्मा गर्म कॉफ़ी। फिर उसके बाद हम लोग गए, वहाँ भी एक मॉल रोड था, और ये लास्ट सेल्फी फ्रेंड के साथ, और हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। ये ऋषिकेश के बीच में होटल मिला था, रिवर साइड होटल था, यहीं पे हमने लंच किया था। और ये माँ गंगा के दर्शन करे, घाट पर पूजा अर्चना करी। इसके बाद हम लोगों ने मंदिर वगैरह दर्शन करते हुए हम निकल गए गंगा आरती के लिए। तो मंदिर में इसके पहले हम होटल गए थे, जहाँ पर ये लड्डू को ये बहुत प्यारा स्टैच्यू लगा था, तो इसने क्लिक करवाया। फिर हम पहुँच गए गंगा आरती। तो गंगा आरती होने वाली थी,
तो ये सब ये आरती कर रहे हैं वहाँ पर। उन लोगों का अलग स्टाइल होता है और पूरी मैनेज्ड चीज़ें होती हैं उनकी। एक साथ फ्लो में उनका जाता है सारी चीज़ें ये। ये सब वेट कर रहे थे आरती के पहले, क्योंकि फिर बाद में जगह नहीं मिलती है। जैसे ही आरती स्टार्ट होने वाली थी, भीड़ बहुत बढ़ गई थी। थैंक यू।